हम निकल चुके हैं इंद्रप्रस्थ ऑटोमोबाइल से। और सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ हमेशा, क्योंकि बीइंग अ ट्रू पंजाबी फ्रॉम हार्ट, एलॉयज़ ਦਾ बड़ा शौक है मैनू। बट क्योंकि महिंद्रा ने आप बड़े सोहने स्पोक्स व्हील ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਕੀਤੇ हैं, सो महिंद्रा हैज़ गॉट द वेरी गुड ब्यूटीफुल स्पोक्स ओवर हेयर, जिनको हम एलॉयज़ कहते हैं इंडिया में, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है। बट एक डिफरेंस है, Z8 सिलेक्ट में इन्होंने 17 इंच के दिए हैं और Z8L में जो है वो 18 इंच के हैं। तो मेरा एक दोस्त है जिसके पास हम लेके जा रहे हैं, आपको मैं बताऊंगा अभी कौन है, इट्स अ सरप्राइज़। तो वो मेरे टायर्स अपग्रेड करेगा और क्या कहते हैं, साथ ही वो मुझे एलॉयज़ भी अपग्रेड करके देगा। तो जो 17 इंच के एलॉयज़ हैं हम 18 इंच पे ले जाएंगे। सो इट्स गोना बी अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर। थोड़ा गाड़ी का और मैचो लुक आ जाएगा, एग्रेसिव लुक आ जाएगा। तो हम वहाँ पे जाके देखेंगे कि कौन से टायर्स वो मुझे दिखाने वाला है, क्योंकि मेजरली मेरी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो थार है, XUV है, या फिर जो भी गाड़ियाँ हम मॉडिफाई करते हैं या मॉडिफाई कराता हूँ मैं, या मोस्टली जो मेरे जितने भी जैसे ग्रीन आर्मी वाले हैं या कुछ और लोग हैं लुधियाना में, वो लोग उसी से टायर्स लेते हैं। एंड ही इज़ अ गुड डीलर ऑफ टायर्स, काफ़ी अच्छे टायर्स देता है। और अच्छी सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, टायर्स से ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि एक विश्वास की बात होती है। और उसका विश्वास मेरे पे इसलिए बना हुआ मेरा, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी टायर्स उसके लगाए हैं, अगर वो मुझे 40-50 हज़ार किलोमीटर कहता है तो मेरे वो टायर कम से कम नहीं तो आराम से 70-80 हज़ार किलोमीटर चलते हैं। और चीज़ अच्छी देता है, जेन्युइन देता है, तो मज़ा आता है उस चीज़ का। और दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगा, जो ड्राइविंग का इस टाइम पे इसमें फ़ील है, इट्स अमेजिंग। मतलब बहुत ही हैवी चल रही है। पहले मैंने XUV 500 भी चलाई है, अपने दोस्तों की XUV 700 भी चलाई है। वो एक कंफर्ट व्हीकल के नाम पे डिफरेंट चीज़ है। बट मुझे अगर इसको मैं कंपेयर करूँ फॉर्च्यूनर या फिर मैं जो पहले मैंने अपनी ML चलाई है, तो मुझे वही फील जो फॉर्च्यूनर और ML वाला फील है, वही फील मुझे ड्राइविंग प्लेजर इसके अंदर आ रहा है। स्कॉर्पियो मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं एक बहुत हैवी गाड़ी, किसी इंटरनेशनल गाड़ी में बैठा हूँ। तो बहुत ही अच्छा ड्राइविंग प्लेजर है। सीट बहुत कंफर्टेबल है, हालांकि Z8 सिलेक्ट है तो इसमें फुली वेंटिलेटेड सीट नहीं है, बट बहुत ही कंफर्टेबल सीट है और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। इट्स अ ड्राइविंग प्लेजर। एक्चुअली मैं ये गाड़ी अगर चलाऊँगा तो शायद मैं हमारे जो मैनेजर और ड्राइवर साहब हैं हरी जी, उनको कम बोलूँगा कि हरी को बोलूँगा तू कम चला, मैं ज़्यादा चलाऊँगा, बिकॉज मुझे इसको चलाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और स्टेबिलिटी जो मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। जो मैंने सुना था सस्पेंशंस के बारे में, इट इज़ ट्रुथ। महिंद्रा ने अपने सस्पेंशंस पे बहुत अमेजिंग काम किया है। मतलब खड्डे, छोटे मोटे पॉट होल्स का तो पता ही नहीं चलता। और XUV में फिर भी मुझे थोड़ा पीछे बैठ के फील होता था कि यार गाड़ी में थोड़ी रोलिंग है, इसमें वो रोलिंग भी नहीं है। ट्रैवल बहुत अच्छा है, चलाने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टायर्ड नहीं हो रहा मैं। और अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी जो ML चलाता था, उसके बाद अब मैंने ये स्कॉर्पियो चला रहा हूँ, तो मुझे इस पे बैठ के भी उतना ही आनंद आ रहा है, फील अच्छी आ रही है। सो इट्स गुड। फीचर्स के बारे में आपको थोड़ा तरुण ने बताया, थोड़ा सा फीचर्स मैंने भी एक्सप्लोर करे हैं इसके, वो भी करेंगे अभी, वो उसके बारे में बताऊँगा। तो अभी हम जा रहे हैं, ये छतरपुर के आगे अर्जनगढ़ पड़ता है, तो अर्जनगढ़ पेट्रोल स्टेशन के बिल्कुल नीचे मेरा यार बैठता है, बनी साउथ दिल्ली टायर्स वाला दुकान है उसकी, बैठता नहीं है वहाँ पे, नीचे कोई ऐसा सड़क पे टायर नहीं लगा रखे, बट हाँ अच्छी दुकान है। सो साउथ दिल्ली टायर्स मोस्टली सारे लोग जानते हैं। काफ़ी टाइम से पहले ग्रीन पार्क में थे और कुछ सालों से, तकरीबन 10-12 सालों से इनकी शॉप यहाँ पे भी है। तो इन्होंने यहाँ पे शॉप खोल रखी है और मेरी जितने भी टायर्स हैं मैं इससे लेता हूँ, बिकॉज बहुत अच्छे टायर्स देता है मुझे, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी कर देता है। भाई है पुराने टायर्स लेते आए हम इससे, सो वो सारा फील है। बाकी येस, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ब्रॉडर विजन है। जो XUV 500 या 700 के बाद इस गाड़ी में बैठ के मुझे बाहर ब्रॉड लुक आ रहा है पूरा, और ऊंचा लुक तो आ ही रहा है, मज़ा आ रहा है। हालांकि थार मेरी ज़्यादा ऊंची कर रखी है मैंने इससे, बट लेट्स सी। 18 इंच के अलॉयज़ और उसके ऊपर प्रोफाइल जो है टायरों का, शायद मैं वो भी थोड़ा बड़ा करूँगा, क्योंकि इसमें 245 या 2, हरी जी कौन सा आता है इसमें प्रोफाइल? 245 आता है, 255 आता है इसमें? 285 नहीं, इसमें कौन सा लगा हुआ है अभी? इसमें 45। हाँ, तो 245 अभी लगा हुआ है हमारा, तो मैं लगवाना चाहता हूँ 285। तो अगर 265 ज़्यादा अच्छा लगेगा तो 265 लगाएंगे, अगर 285 फिट होता होगा तो लगेंगे। कि मतलब ना तो इसकी सस्पेंशन पे असर आए, ना इसके एलॉय व्हील्स पे असर आए, ना मुझे कोई हब लगाना पड़े, स्पेसर लगाना पड़े। तो मुझे वैसा गेम करना है, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है इसके अंदर। सो अभी जाके देखते हैं कि क्या लुक एंड फील आती है। सो वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट, अर्जनगढ़ पहुंच गए हम मेट्रो स्टेशन के नीचे, और वो दिख रहा है मेरे साउथ दिल्ली टायर्स, रेमजोनिया, और अपना भाई बैठता बन्नी वहाँ पे, बन्नी। तो बन्नी के जगह अपने टायर लगवाने हैं। बन्नी से पूछना भाई टायर कौन से लगा के दे रहा है तू आज?
आ गया भैया हमारा बन्नी भाई। और बन्नी भाई ले आए तेरे पास, थैंक यू सो मच। आगे तेरी गाड़ी, अब तेरा काम है भाई। तो ये भैया हमारे बन्नी भैया के साउथ दिल्ली टायर्स रिमजोनिया। तो हमारे को तो यहाँ से टायर लेते हुए 12 साल हो गए। आप लोग भी आओ, फुल गारंटी है, मैंने जैसे गाड़ी में बताया आपको। आओ अंदर चलते हैं, यहाँ थोड़ा शोर ज़्यादा है। तो ये जो गाड़ी है मुझे दिल्ली एनसीआर में पहली Z8 सिलेक्ट की है उन्होंने, महिंद्रा वालों ने। आपका तो लिंक भी अच्छा था ना। नहीं वो लिंक क्या भाई, हम बस वीलॉग बनाते रहते तेरे सिर पे, तो सारे टायर तुझसे लेते हैं। तो सर मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, बन्नी भाई से मेरे को 12 साल हो गए टायर लेते हुए। हालांकि मैं लुधियाने का रहने वाला हूँ, पर दिल्ली के अंदर मेरा टायरों में विश्वास इस आदमी ने बनवाया। तो मेरी चाहे थार थी, चाहे उसके बाद जो हमने संजय भैया के साथ ग्रीन आर्मी में कितनी गाड़ियाँ तैयार करी हैं, उसमें कुछ टायर लगवाए हैं हमने। मैक्सिस के मेरे टायर ये देता रहा है मुझे। तो पहले XUV के अंदर भी इसने जियो लैंडर में मेरे ओरिजिनल रिम में लगाए थे, तो उसमें कोई मेरे को हब चेंज नहीं करना पड़ा था। तो इसी की सजेशन पे मैंने इस बार स्कॉर्पियो एन के अंदर भी कोई एलॉय चेंज नहीं करे। ये मेरे से कोई पैसे नहीं ले रहा। स्कॉर्पियो एन के अंदर ये मेरे 17 इंच के एलॉय ले रहा है एज इट इज़, क्योंकि गाड़ी हम सीधा यहाँ पे लेके आए इसके पास, वहाँ पे शोरूम से। तो उसको ये 18 इंचज़ में अपग्रेड करेगा जो Z8L में आते हैं। और टायर ये भाई दिखाएगा हमें कि कौन सा टायर हम लगा सकते हैं, कौन से फिट कर सकते हैं। तो बनी भाई इसमें 245 लगे हुए हैं शायद, तो कौन से 265 और 285 दोनों ही फिट हो सकते हैं। 5 भी हो सकता है, 285 भी हो सकता है। तो दिखा दे भाई, टायर दिखा दे भाई, बताइए कौन सा है। ये है कॉन्टिनेंटल 285 सेक्शन का टायर। अच्छा, ये है योकोहामा ऑल टेरेन 285। हाँ। और ये 265 ब्रिजस्टोन हाईवे तो 285 इंडिया में कुछ नहीं आता, मेड इन इंडिया कुछ नहीं आता कोई, ब्रिजस्टोन सीएट में किसी में। किसी में नहीं आएगा, तो ये हमारा मेड इन जर्मनी। क्योंकि मेजरली ये जो साइजेस है ये है लैंड क्रूजर के। अच्छा, तो वो सीवी यूनिट होता है तो वहाँ से लग के आते हैं योकोहामा के। तो ये मेड इन थाईलैंड आता है। अच्छा, और ये मेड इन इंडिया है। तो भाई इन दोनों में डिफरेंस बता कि इसको कौन सा लगवाऊं। मेरे को दिखने में तो ये ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है। ये थोड़ा एग्रेसिव है, ये ऑल टेरेन है। अच्छा, ये कच्चे पक्के में चलने के लिए अगर आपकी हाईवे टर्न गाड़ी है तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप ये डालो। इसमें रोड नॉइज नहीं है बिल्कुल। इसमें होगी थोड़ी बहुत रोड नॉइस, ऑल टेरेन में होती है, थोड़ी बहुत होती है। वो की गाड़ी पे डिपेंड करता है। अगर गाड़ी की डैम्पिंग स्ट्रॉन्ग है तो ये नहीं आती। अब गाड़ी ज़्यादा अल्ट्रा स्मूथ है तो LC में जो आ रहा है आजकल, LC में ये आ रहा है कि ये आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। LC में पैटर्न ये आता है। हाँ, और आता है योकोहामा, आता है योकोहामा। ST आता है। तो तेरे पास ST पड़ा कोई योकोहामा जो इसमें लगा सकते हैं हम? ST योकोहामा में आपको फिर ना मैन्युफैक्चरिंग लेट मिलेगी, क्योंकि वो नई वाली में तो ये आ रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिखा कोई 285 में पड़ा हो तो। 285 में थोड़ा यूज़ दिखाओ अभी, दिखा। कैमरे के आगे। वो लेके ये जो स्टेसी वो बड़ी स्टेपनी है योकोहामा की। तो LC लगा दे यार, LC का टायर लगा सकता है तो। 21 का टायर 20-21 है ना, लेटेस्ट आया नहीं। तो कुछ पुराना, जो नई वाली LC आ रही है ना उसमें 20 इंच आ रहा है। उसे 20 इंच आ रहा है। तो इसलिए 18 तो बंद हो गया। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फॉर्च्यूनर वगैरह में तो भाई ये LC का टायर है। ये LC में आता है योकोहामा का, पर ST पैटर्न आता है। अच्छा, तो भाई ये LC का टायर लगा देगा भाई हमारे, देख लो। सुलगती भी लैंड क्रूजर है, इंडियन लैंड क्रूजर है। हाँ, तो भाई तू दोनों लगा के देख ले। मैं आपको दोनों लगा के दिखाता हूँ, फिर आप उसको आराम से। ठीक है, उसका डिसाइड करते हैं क्या लगाना है। मेरे को एक चीज़ बता बनी, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या फ़र्क होता है? महिंद्रा के डुप्लीकेट अलॉयज भी आते हैं? हाँ, एग्जैक्ट सेम आता है डुप्लीकेट, आप भी नहीं बता पाओगे। तो क्या फ़र्क होता है उसमें, कितने को ऐसे पता चलता है भाई? ये टेस्टिंग होता है और पीछे कोडिंग होती है, महिंद्रा का लोगो एनग्रेव्ड होता है। तो ये जो तूने मंगाए हैं, तूने ओरिजिनल वहाँ से शोरूम से मंगाए हैं? ये तो जो है इसके पीछे पूरा महिंद्रा का बारकोड भी है, महिंद्रा एनग्रेव्ड भी है, उसके बारकोड भी लगे हुए हैं। पर ओरिजिनल ये अलॉयज कहाँ के हैं? ये जर्मन है, अमेरिकन है, इंडियन है? इंडियन है। हाँ, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग महिंद्रा की अपनी है? हाँ, नहीं, मिंडा बनाते हैं, आउटसोर्स करते हैं। हाँ। ये सीधे बॉक्स है। तो OEM मिंडा है इसका। ये देखो, ये मैन्युफैक्चरर महिंद्रा गेटवे बिल्डिंग। ये अच्छा, आगे इन्होंने आउटसोर्स करा हुआ है। तो OEM है ये बेसिकली। अब इसके पीछे देखो, जैसे बताता है जैसे ये महिंद्रा के रिम है। हाँ, और ये पूरा बारकोड लगा हुआ है, ये आप स्कैन कर सकते हो। और जैसे इस पे देखो, ये महिंद्रा एनग्रेव्ड हुआ है। हाँ, ये इनका फैक्ट्री कोड है। ओके। तो इससे पता चलता है कि ये ओरिजिनल व्हील है। सो ये एल्युमिनियम मेड है? हाँ जी, एलॉयज जो है एल्युमिनियम बेस्ड होते हैं, कौन सा है? ये मिक्सचर होता है, एल्युमिनियम तो मैक्सिमम होता है, बाकी और भी मेटल्स होते हैं। हाँ। सो गाइज यू कैन वेरी वेल सी कि यहाँ पे साउथ दिल्ली टायर्स पे आके आप बन्नी जी से मिलिए,
और ओरिजिनल अलॉयज खरीदे, ओरिजिनल टायर। बन्नी मेरे कहने में डिस्काउंट दे देगा कोई आएगा तो? नहीं नहीं भाई, पैसे पूरे दो। बन्नी भाई मेहनत करता है, ओरिजिनल चीज़ के पैसे पूरे देने पड़ते हैं, ठीक है? बाकियों की तरह नहीं डिस्काउंट ले लो, अपने यहाँ पे पैसे पूरे दो, अच्छी चीज़ चाहिए तो सिंपल। क्या कहते हो, कौन सी लुक अच्छी आ रही है आप बताओ? ये वाला वो दिखने में वो अच्छा लग रहा है, पर नॉइज़ इसकी कम है। तो वही लेंगे तो इसमें नॉइस कम है। ये तो हमने ऑलरेडी चलाया हुआ ना एक बार। हाँ, ये तो टायर चलाया हुआ है, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड टायर है। मतलब ये अच्छा ये है कि ऐसा पहाड़ों में भी ले जाओ, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर लो। ये टोटल हाईवे टायर है। तो ठीक है भाई, जियो लेंडर करेंगे फिक्स। जियो लेंडर की अलॉय पे लुक भी अच्छी आ रही है मुझे। सो मैंने बेसिकली लुक एंड फील के लिए लिया है, तो थोड़ी बहुत नॉइज़ आएगी इसकी, पहले बता रहा हूँ। ये ऑल टेरन है, ऑल टेरन की नॉइज़ आती है, जैसे बन्नी बता रहा है, और मैंने यूज़ भी किया एक्सयूवी में। ये हमारा जो है ओरिजिनल एलसी टायर की तरह लग रहा है, कॉन्टिनेंटल। ये बिल्कुल नॉइज़ रिडक्शन है, 1 पैसे की नॉइज़ नहीं आने वाली इसमें से। बट मुझे उसके अलॉय पे लुक एंड फील बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं थोड़ा सा उसको एग्रेसिव लुक, थोड़ी एसयूवी स्पोर्ट्स लुक देने के कारण मैं जियो लेंडर पे जा रहा हूँ। जियो लेंडर थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल से एक्सपेंसिव भी है, बट आई एम ओके विद इट बिकॉज आई हैव यूज्ड इट। तो मेरा पिछला टायर तकरीबन 50,000 चलने के बाद भी 50% बचा हुआ था, तो ऑलमोस्ट 80-90 हज़ार चल जाता है ये। सो आई एम गोइंग टू फिक्स विद जियो लेंडर। Well, buying an SUV, that too Scorpio and Z8 Select from Mahindra was a pretty pleasing experience because I am an adamant Mahindra fan और Mahindra के साथ मेरा लगाव बहुत ज़्यादा है, और I am a big die-hard fan of 2 people in this country. One is Mr. Ratan Tata and second Mr. Anand Mahindra. The way Mr. Anand Mahindra actually explored this entire brand, and from a Jeep making company from which he started Classic, and a tractor making company to different mechanisms, he's brought this entire country a very, very happy experience, a comfortable experience of actually getting an Indian SUV which can be competed to the international SUVs. So if I say today that yeah, Scorpio and Z8 Select is actually an Indian LC, it is an Indian LC. It's the big daddy of all SUVs in India. So I have an amazing experience till now, the company from where I bought it, and now I'm going to do some modifications in it. Not heavy modifications, but it's okay. So modifications in the stock car, I am just elevating it with the original alloys. जैसे 17 इंच के अलॉय को 18 इंच का कर दूंगा। मोस्टली गाड़ी को स्टॉक रखूंगा बिकॉज इसमें फ्रंट 360 कैमरा नहीं है, सो आई एम गोइंग टू हैव अ डैश कैमरा इंस्टॉल्ड। अभी हम लोग जाएंगे टू अनदर फ्रेंड जिससे मैं मोस्टली एक्सेसरीज लगवाता हूँ, सो आई वांट टू गेट द मैट्स एंड डैश कैम और होल्डर और कुछ छोटी मोटी चीज़ें, यू नो, सन फ्लैप्स वगैरह। So that I want to go, and then we'll go for PPF. Yeah, because I don't have any experience of PPF till now. This is going to be the first experience because I am buying an SUV and white color है, mostly मेरे पास पहले silver color रही है, so white color को थोड़ा और shiny देने के लिए और बचाने के लिए all weather acid rain ये वो सारा कुछ I'm trying for a PPF this time. So let's see. First we'll go for the accessories and then we'll go for the PPF. वेल दोस्तों, साउथ दिल्ली टायर से बनी के पास से हम पहुंच गए हैं मेरे बड़े भाई साहब बत्रा कार केयर के पास, बिकॉज यहाँ पे गगन बत्रा जी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, 15-16 साल पुराना। तो मेरी जब गाड़ी मेरे पास बलेनो थी विच वॉज 2002 मॉडल 3 मॉडल, उसके बाद एस्टीम भी ली मैंने, उसके बाद मैंने थार ली, एक्सयूवी ली, और फिर मैंने बीच में ML ली। तो सारी गाड़ियों की एसेसरीज, मैट्स, डैश कैम्स, इवन स्पीकर सिस्टम जो अपग्रेड करते हैं हम, वो भी सारा मैंने बत्रा कार केयर से किया। दे बीन प्रीटी ओल्ड इन दिस बिजनेस। दे ऑल्सो हैड अ शॉप इन ग्रीन पार्क जहाँ पे इनकी पुरानी पेरेंटल शॉप थी। उसके बाद गुड़गांव में ये ओल्ड MG रोड, जिसको ओल्ड दिल्ली रोड कहते हैं हम, अतुल कटारिया चौक के पास, ये यहाँ पर इनका शोरूम है। और यहाँ पे ये अब कोटिंग भी करते हैं, फिल्म्स भी लगाते हैं, PPF सब कुछ करते हैं विद सीट कवर्स एंड एवरीथिंग, फुली एसेसरी। तो अभी तक मैंने जितने म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड कराए हैं इनसे कराए हैं, तो चाहे वो JBL था,
चाहे वो हमन था, जो भी मैंने अपग्रेडेशन करी है वो यहाँ से करी है। बट एज यू नो कि Z8 Select में मुझे ज़्यादा अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बोला कि जो सिस्टम लगा हुआ है ऑल द बेस्ट है, but I needed a dash cam because it doesn't comes with a 360 cam, so dash cam is very important these days because as soon as you meet a head-on collision with somebody, कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, so अभी हमारे बीच में पीछे एक एक्सपीरियंस हुआ मेरा कि one of my colleagues he met with an accident, but उसकी गाड़ी में डैश कैम था बलेनो के अंदर, तो जिस बाइक वाले से उसका एक्सीडेंट हुआ, so he went to the police station, तो पुलिस ने पहले उसको ही थोड़ा हैरेस करने की कोशिश करी, but when he showed him the dash cam feed, तो उसको उसी टाइम छोड़ दिया गया। सो डैश कैम इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन कार्स दीज डेज। तो हम डैश कैम लेंगे, मोबाइल होल्डर लेंगे, मैट्स डलवाएंगे बिकॉज मुझे Z8 Select के अंदर मैट्स नहीं मिले हैं, तो मैट्स मैं इनसे ही डलवाता हूँ। वेरी नाइस मैट्स, आई शो यू व्हाट मैट्स वी आर यूजिंग एंड कुछ थोड़ी बहुत एसेसरीज हम यहाँ पे लेंगे। तो वो हमने टायर्स तो वहाँ से अपग्रेड करा लिए थे। नाउ अ बिट ऑफ अपग्रेडेशन इन माई बेसिक कार सिस्टम। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं मैट्स लगवा रहा हूँ एंड पहले मैं मैट्स यूज़ करता था। आई कुड शो यू, जो मेरे XUV में मैंने मैट्स यूज़ किए थे वो मैंने कुछ ऐसे यूज़ किए थे, और मेरा जो ड्राइवर है ही वॉज क्वाइट हैप्पी बिकॉज इनको आप खोलो और साफ़ कर लो, मिट्टी ज़्यादा नहीं पड़ती इसमें से, बड़ी ईजिली, ये बहुत ईजिली मेंटेनेबल है। बट मेरे को अब क्योंकि मैंने स्कॉर्पियन ली है और गगन बत्रा जी ने मुझे कुछ सजेस्ट किया है, उन्होंने मेरे को बहुत ही प्रीमियम एक स्कॉर्पियो के ये वाले मैट्स दिखा रहे हैं जो मैं लगाने जा रहा हूँ। सो ये जो मैट्स है, इसमें जो ये ग्रास लगी हुई है, इस ग्रास की वारंटी जो है इट इज़ अराउंड 7-8 ईयर्स। तो ये भी कुछ उसी तरीके से इनको खोलो एंड देन यू कैन रिमूव द डस्ट, और क्वालिटी आप देख सकते हो, मतलब फिनिश देख सकते हो इसकी। सो इट्स एज प्रीमियम एज यू आर गेटिंग समथिंग फिक्स्ड इन योर मर्सिडीज और ऑडी। इट्स ब्यूटिफुल। सो ये वाले मैट्स मैं फिट करने जा रहा हूँ। लो भैया, जल्दी जल्दी फिट करता हूँ। So guys, I'm going to fit a Cubo dash cam which belongs to Hero Group. ये Hero Group का dash cam है। So my car also made in India from Mahindra. Dash cam also made in India from Hero Group, yeah. And इसको हम unbox कर रहे हैं। So ये तो इसकी केबल आ गई। So which is directly fit, जो ये केबल है वो सीधा आपके लाइटर पॉड में फिट हो सकती है या फिर USB पोर्ट में फिट हो सकती है। And this is the camera. Now this camera is 64 GB. तो 64 GB का मेमोरी कार्ड आपको खुद लगाना पड़ता है इसमें। और ये फ्रंट व्यू कैमरा है बिकॉज मुझे फ्रंट व्यू की ज़रूरत थी, अदरवाइज इसमें फ्रंट और रियर दोनों आते हैं। एंड इसके अंदर जो आपका मेमोरी कार्ड है वो आपको खुद अपना फिक्स करना पड़ता है, दैट इज 64 GB। एंड ये वाईफाई एनेबल्ड है, तो इसको अपने आप को ये हॉटस्पॉट बना लेता है। तो आप गाड़ी की रेंज में अपने फ़ोन पे इसको देख सकते हो। सो आप अपने फ़ोन में सारी रिकॉर्डिंग कर सकते हो इसके साथ साथ। सो दिस इज़ वन थिंग विच वी हैव। एंड अगर आपको इसको, वो देखो, आपके लाइटर के साथ इसको अटैच करना है तो वो भी इन्होंने दिया हुआ है। तो ये एक तरह से चार्जर भी मिल जाता है हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी फिट इन माई महिंद्रा एंड इट्स अ फ्रंट व्यू वन, बिकॉज रियर व्यू की मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे फ्रंट व्यू ही चाहिए था। सो भाई साहब ये फिट कर दीजिए, थैंक यू सो मच।